हरे कृष्णा। कभी कभी हम अपने जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये ध्यान ही नहीं देते कि कैसे वे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बल्कि यूँ कहें कि हमारा उन पर तब भी ध्यान नहीं जाता जब वे हमारे जीवन का आधार होते हैं। केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं, वे संपूर्ण जीव प्रजाति के जीवन का आधार है। मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से परे एक ऐसे ही असाधारण घटना है सूर्य का उदय होना और अस्त होना। क्या कभी हमने विचार किया है कि प्रतिदिन सुबह सुबह एक ही समय पर बिना किसी के कहे कैसे सूर्य उदय हो जाता है, कैसे शाम को अपने समय पर सूर्य अस्त हो जाता है, एकदम टाइम से। मौसम भी सूर्य के कारण ही बदलते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात सभी कुछ सूर्य पर निर्भर करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान की प्रकृति के अभिन्न अंग सूर्य के विषय। सूर्य पर अनगिनत कविताएं बनी हैं, अनगिनत प्रेरणा सूत्र बने हैं। जैसे जो रातों से जंग जीत जाता है वही सूर्य बनकर निकलता है। या फिर यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूर्य की तरह तपना होगा। ये सब जीवन में सफलता पाने के लिए बनाए गए सूत्र हैं और ये दर्शाते हैं कि कैसे सूर्य हम सबके जीवन में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं कि कैसे सूर्य सभी ग्रहों का पोषण करता है। सूर्य ही इस सौर मंडल का केंद्र भी है और इसी के चारों ओर सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी आती है, जो अपनी परिधि पर घूमते हुए 365 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करती है। हमारे इस ग्रह पृथ्वी का भी पोषण सूर्य द्वारा ही किया जाता है। सारे पेड़ों और औषधियों को जीवन शक्ति सूर्य से मिलती है। वातावरण में वाष्प के रूप में जल और बादलों में भी जो जल है वो सूर्य की शक्ति के बिना बनना संभव नहीं। सूर्य की किरणों के अभाव में मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। जैसे पृथ्वी के कुछ स्थानों पर जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती वहाँ कड़ाके की ठंड होती है और कुछ स्थानों पर सूर्य का प्रकोप इतना है कि गर्मी की वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा बिलबिला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। गीता में भी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमें सुख और दुख में समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी और सर्दी जैसे अस्थायी हैं और हमें धैर्य रखकर इन्हें सहन करना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य के ताप से मनुष्य दुखी होकर भगवान को याद करता है, तो सूर्य रूपी भगवान सागर से जल को खींचकर तप्त भूमि पर बादलों की सहायता से वर्षा करते हैं और साधारण जनमानस को सुख प्रदान करते हैं। उसी प्रकार भगवान माया द्वारा प्रताड़ित मनुष्य को इस मर्त्य जगत से प्राप्त होने वाले दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए जल से भरे बादल रूपी गुरु को भेजते हैं, जो कृपा और ज्ञान की वर्षा द्वारा हमें इन तापों से मुक्त करते हैं। मनुष्य भी अपने स्वास्थ्य के लिए सूर्य पर ही निर्भर करता है। यहाँ तक कि प्राचीन काल से ही सूर्य पूजा का विधान है। कोई अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को पूजता है तो कोई अच्छी बरसात के लिए। योग में भी सूर्य नमस्कार का प्रावधान है, जिस व्यायाम से शरीर का हर एक अंग हष्ट पुष्ट रहता है। गीता में ही भगवान बताते हैं कि आदित्यों में वे विष्णु हैं और ज्योति पुंजों में वे सूर्य हैं। सूर्य भगवान का तेज है और एक स्थान पर सूर्य को भगवान की आंख भी बताया गया है, क्योंकि वो सूर्य ही है जो सभी के कर्मों का साक्षी बनकर उनका हिसाब किताब रखता है। सूर्य की अनुपस्थिति में हर तरफ अंधकार हो जाता है, इसलिए सूर्य की तुलना ज्ञान से भी की गई है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार छट जाता है और हम हर वस्तु को वास्तविक रूप में देख सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश में हम हर वस्तु को ठीक ठीक पहचान सकते हैं। गीता में ही भगवान बताते हैं कि वह ज्ञान उन्होंने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यपुत्र विवस्वान को दिया था और भगवान श्री राम का प्राकट्य भी सूर्यवंश में ही हुआ था। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को भी सूर्य के समान बताया गया है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। ये उसी तरह है जैसे हम जब सूर्य की ओर मुख करके खड़े होंगे तो हम किसी भी प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा दूर रहेंगे। आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असौ। शास्त्र बताते हैं कि कैसे हर दिन सूर्य के उदय
और अस्त होने के साथ हमारी आयु का एक एक दिन घटता जाता है। परंतु जो भगवान की शरण लेता है, केवल उसके ही जीवन का कोई मोल है। इसलिए हर दिन सूर्योदय को देखते ही हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए। ऐसा करने से हमारा दिन तो अच्छा जाएगा ही, साथ साथ ये जीवन भी प्रकाशमान हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।